हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग वॉकिंग एड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ वॉकिंग एड्स। कितने टाइप के हैं, कैसे कैसे होते हैं एंड उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनका काम क्या है, इस बारे में बात करेंगे। So, walking aids are devices which are designed to provide support, balance and stability for individuals with difficulty in walking. जिन लोगों को भी चलने में दिक्कत होती है उनके लिए वॉकिंग एड्स डिज़ाइन किए गए हैं सो दैट उनको चलने में सपोर्ट मिल पाए, बैलेंस वो बना पाए एंड स्टेबिलिटी बना पाए। ये बहुत असेंशियल है मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एंड जो फॉल का रिस्क है उसको कम करते हैं ये। जैसे कि कुछ कंडीशंस हैं, आर्थराइटिस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, फ्रैक्चर्स या फिर पोस्ट सर्जरी स्टिफनेस। अब इस प्रेजेंटेशन में हमने कवर किया है जो टाइप है वॉकिंग एड्स के, उनकी इंडिकेशंस क्या हैं एंड फिजियोथेरेपी का क्या काम है इन वॉकिंग एड्स के अराउंड। सो टाइप्स ऑफ वॉकिंग एड्स आर केन्स, क्रचेस, वॉकर्स, रोलेटर्स एंड स्पेशल डिवाइसेस जैसे कि नी के वॉकर्स या फिर एंकल फुट ऑर्थोसिस। टॉकिंग अबाउट केन्स, इंडिकेशंस क्या है इसकी? स्टैंडर्ड केन होते हैं, देखो केन्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, स्टैंडर्ड केन एंड क्वाड केन। मल्टीपल हैं, मैं बिल्कुल लिमिटेड ऑप्शंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आज। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक्स पे रहेंगे। सो ये वाला जो है ये स्टैंडर्ड केन है हमारा, जो बिल्कुल सीधा डंडा है। जैसे थोड़ा बहुत बैलेंस का इशू है या एक पैर में थोड़ी सी वीकनेस है तो उसके लिए स्टैंडर्ड केन को यूज़ कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट केन होता है, लाइट वेट होता है एंड पोर्टेबल होता है। इट्स वेरी इजी टू यूज़ और इफेक्टेड लेग पे स्ट्रेस को कम करता है। लिमिटेशंस क्या है? मिनिमल सपोर्ट देता है एंड माइनर इश्यूज में ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वाड केन। क्वाड मतलब चार, तो जिसके चार पैर हैं वो वाला क्वाड केन बन जाता है। अब ये किस में यूज करते हैं हम? जिसमें मॉडरेट वीकनेस हो या फिर बैलेंस की प्रॉब्लम्स हो। इट इज अ केन विद 4 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर इंक्रीज स्टेबिलिटी। बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी बेटर मिलेगी। इसके एडवांटेजेस क्या है? ज़्यादा स्टेबल है ये स्टैंडर्ड केन से और अनइवन सर्फेसिस के लिए बेटर है। अब जो सीधा डंडा है वो अनइवन सर्फेस पे रखेंगे तो बैलेंस बिगड़ने का चांस है, लेकिन इसके जो क्वाड केन है इसके अंदर चार पैर हैं नीचे, तो अगर अनइवन सर्फेस पे रखा तो भी बेटर सपोर्ट मिलने का चांस है। लिमिटेशंस क्या है कि ये थोड़ी सी भारी होती है और कम पोर्टेबल है क्योंकि इसके चार पैर हैं। अच्छा, एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ऐसे टॉपिक्स के लिए। एंड ऑल्सो आप मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको पता लगता रहेगा कौन सी न्यू वीडियोस आती गई हैं, कौन से टॉपिक्स हम कवर करते जा रहे हैं एंड स्टडी मटेरियल भी उस पर मिलता रहेगा आपको। नाउ टॉकिंग अबाउट क्रचेस, ये भी एक्सिलरी क्रच होते हैं एंड फोर आर्म क्रच होते हैं। एक्सिलरी क्रच जो कि है ये वाले एक्सिला में लगते हैं, तो ये कब यूज़ करते हैं? जब नॉन वेट बेयरिंग कंडीशन हो, जैसे कि कोई सर्जरी या फिर फ्रैक्चर। ठीक है, दीज आर लॉन्ग क्रचेस दैट फिट अंडर द आर्मपिट एंड यूज द आर्म्स टू सपोर्ट द बॉडी वेट। एक्सिला में लगाते हैं एंड आर्म्स का सपोर्ट करते हैं हमारी पूरी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए। इसका एडवांटेज क्या है? ये फुल वेट बेयरिंग सपोर्ट देता है हमारी अपर बॉडी को। लिमिटेशंस क्या है? आर्मपिट में डिस्कम्फर्ट कर सकता है और हैंड्स में भी डिस्कम्फर्ट कर सकता है अगर ठीक से यूज़ नहीं किया। ऑल्सो जो हमारे ब्रेकियल प्लेक्सेस है ना, उसकी इंजरी हो जाती है इसके प्रोलॉन्ग्ड यूज से। नेक्स्ट इज फोर आर्म क्रचेस। ये सूटेबल है फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। बताया था मैंने अभी कि एक्सिलरी क्रच अगर बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो ब्रेकियल प्लेक्सेस की इंजरी होने का चांस है, नर्व कंप्रेशन हो जाती है एक्सिला में। फोर आर्म क्रचेस जो है ये लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो गई या कोई लॉन्ग टर्म इंजरी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस है। क्रचेस, दीज आर क्रचेस विद अ कफ अराउंड द फोर आर्म फॉर सपोर्ट। ये एक ऐसे गोल सा कफ बना हुआ है, इस तरीके का गोल होता है जिसके अंदर हमारा फोर आर्म फंस जाता है, एल्बो के जस्ट नीचे वाला रीजन, और ये जो डंडा है आगे बना हुआ इससे हम होल्ड कर लेते हैं।
लेस प्रेशर ऑन आर्मपिट्स ऑफर्स बेटर कंट्रोल एंड मोबिलिटी। आर्मपिट्स पे प्रेशर नहीं पड़ता एंड कंट्रोल बेटर है एंड मोबिलिटी भी बेटर है इससे। लिमिटेशंस क्या है? पेशेंट के पास अपर बॉडी में स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी फोर आर्म क्रच पेशेंट यूज कर सकता है। ओके, टॉकिंग अबाउट वॉकर्स, अगेन स्टैंडर्ड वॉकर्स हैं या फिर रोलिंग वॉकर्स हैं, जिसको हम रोलेटर्स भी बोलते हैं। ये है हमारा स्टैंडर्ड वॉकर। ये उन लोगों के लिए है जिसके अंदर थोड़ी बहुत वीकनेस है या फिर बैलेंस इश्यूज हैं। 4 लेग फ्रेम होता है जो कि एक स्टेबल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एडवांटेज क्या है? मैक्सिमम स्टेबिलिटी देता है एंड इट इज एक्सीलेंट फॉर इंडोर यूज, घर में यूज करना है तो इट्स बेस्ट। लिमिटेशन क्या है? बल्कि हो सकता है, डिफिकल्ट टू यूज आउटडोर्स और ऑन स्टेयर्स। अगर सीढ़ियाँ हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस पर आप वॉकर से नहीं चल सकते हो, घर के अंदर चलना है तो चल सकते हो डेफिनेटली। कमिंग टू रोलेटर्स, जो कि रोलिंग वॉकर्स होते हैं, बिल्कुल देखो ऊपर और नीचे वाला जो है दे आर सेम। जो ये स्टैंडर्ड वॉकर है और ये जो रोलेटर्स हैं ये सेम है, बस डिफरेंस है कि नीचे व्हील्स लगे हैं फ्रंट वाले में। 2 पैर में नीचे व्हील्स लगे। ये उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिनको मोबिलिटी की रिक्वायरमेंट है एंड विद द ऑप्शन टू रेस्ट, क्योंकि अपने आप रोल होता रहेगा। दूसरा वाला तो आपको उठा उठा के, जो स्टैंडर्ड वॉकर है उसको आपको लिफ्ट कर करके फिर रखना पड़ेगा, लेकिन जो रोलेटर्स है वो आप आगे रोल करते जाओ, इजीली मूव होता जाए। These are the walkers with wheels, usually equipped with a seat and basket. Advantages क्या है? Easier to move around, offers rest options and it is great for outdoor use. अब सड़क पे जाना है तो रोलेटर वाला ऑफ कोर्स बेटर है। लिमिटेशन क्या है? लेस स्टेबल देन द स्टैंडर्ड वॉकर एंड नॉट आइडियल फॉर अनइवन टेरेन। अब जो स्टैंडर्ड वॉकर है ना वो स्टेबल है, वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन रोलेटर वाले रोल हो गए तो पेशेंट गिर भी सकता है, तो उतना स्टेबिलिटी नहीं है, बट इजी टू यूज है एंड अनइवन ग्राउंड पर ये सक्सेसफुल बहुत नहीं है। स्पेशलाइज्ड वॉकिंग एड्स की बात करते हैं, उसमें आते हैं नी वॉकर्स एंड एंकल फुट ऑर्थोसिस। नी वॉकर्स उन पेशेंट के लिए है जो कि रिकवर हो रहे हैं किसी फुट या फिर एंकल इंजरीज से, ठीक है, जिसमें देखो इस ये वाला है, नीचे व्हील्स है और एक ऐसी सीट बनी हुई है, उसके ऊपर अपना नी रख के आप वॉक कर सकते हो। अ डिवाइस विथ अ नी प्लेटफॉर्म एंड व्हील्स अलाउइंग द यूजर टू रेस्ट देयर नी व्हाइल वॉकिंग, ठीक है। तो एक डिवाइस है जिसके अंदर नी को एक जगह मिल जाती है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर पैर रख सकते हैं एंड व्हील्स से मूव अराउंड कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? ऑफर्स मोबिलिटी वाइल ऑफ लोडिंग द इंजर्ड लेग, ठीक है। इंजर्ड लेग को हमें लोड देना ही नहीं है, हमें ज़मीन पे रखना ही नहीं है, लिफ्टेड रहेगा इंजर्ड लेग एंड मूव कर सकते हैं, अच्छी मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लिमिटेशंस है दैट इट कैन बी चैलेंजिंग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। ऑफ कोर्स आपको ये इमेज देख के ही समझ में आ रहा होगा दैट दिस इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल मोड ऑफ मोबिलिटी। बंदा अगर ऐसे चलता रहेगा तो वो बहुत जल्दी से थक जाएगा एंड बहुत अच्छे से उसको रेस्ट नहीं मिल पाएगा। थोड़ा बहुत चलना है, जैसे अपने बेड से उठ के वॉशरूम तक जाना है, अपना कुछ बेसिक थोड़ा सा काम के लिए आसपास बिल्कुल बहुत ही पास में जाना है तो ठीक है, लेकिन बहुत लंबा नहीं पर्सन ऐसे चल सकता। कमिंग ऑन टू एंकल फुट ऑर्थोसिस, ये हमने ब्रेसेस में भी पढ़ा था, बट दिस हेल्प्स विद वॉकिंग, तो इसीलिए ये वॉकिंग एड में भी है। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू पेशेंट्स विद फुट ड्रॉप or other lower limb conditions. It is a brace that supports the foot and ankle, assisting the walking. It allows for better mobility with those with weak foot dorsiflexion. It might be uncomfortable or bulky for some users, although इतना uncomfortable and bulky नहीं होता, but हाँ जिसका थोड़ा dorsiflexors weak है उसको थोड़ा भारी लग सकता है at times, but it's great for people who have a ये foot drop, ठीक है। नाउ हाउ टू चूज द राइट वॉकिंग एड, अब कैसे पता कि किस पेशेंट को कौन सा वॉकिंग एड दे? सो वील कंसिडर द पेशेंट्स कंडीशन, जिसके अंदर हमें ये देखना है कि वो टेम्पररीली चाहिए उस पेशेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल घुटने की सर्जरी हुई, टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ, अब 1-1.5 महीने की फिजियोथेरेपी चलेगी, 1-1.5 महीना इसे वॉकिंग सिखाना है, उसके लिए चाहिए, जैसे कि वॉकर दे देंगे। या फिर लॉन्ग टर्म चाहिए, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो गई जो अब 6-8 महीना
2 साल बहुत अच्छे से ठीक नहीं होगी, या हो सकता है लाइफ टाइम की प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए देना है। पहले ये कंसिडर करेंगे। फिर पेशेंट को फुल वेट बेयरिंग सपोर्ट चाहिए या पार्शियल वेट बेयरिंग सपोर्ट चाहिए, ये भी हमें फिगर आउट करना है, उस टाइप की डिवाइस देनी है। नेक्स्ट इज इवेलुएट द स्ट्रेंथ एंड बैलेंस। पेशेंट के पास कितना बैलेंस है, कितना स्ट्रेंथ है। अब जैसे अपर बॉडी में आपने क्रचेस दे दिए, फोर आर्म क्रचेस दे दिए, अब फोर आर्म क्रच के लिए पेशेंट के पास वो स्ट्रेंथ तो होना चाहिए। तो अगर वो स्ट्रेंथ ही नहीं होगा, आपने दे दिया, देन इट्स अ वेस्ट। एंड डू दे रिक्वायर अ मोर स्टेबल बेस, जैसे वॉकर है या फिर ये है केन है, स्टैंडर्ड केन देनी है या क्वाड केन देनी है, ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट में स्ट्रेंथ कितनी है और उसका बैलेंस कैसे है। नेक्स्ट इज कंसिडर एनवायरनमेंट, कि अब वो जो एड आप उसको दे रहे हो वो इंडोर्स यूज करेगा या आउटडोर्स यूज करेगा, उसको घर के अंदर के लिए चाहिए या उसको बाहर जाने के लिए चाहिए, ऑफिस जाने के लिए चाहिए। देन इज देयर अ नीड फॉर वॉकर विद व्हील्स फॉर आउटडोर मोबिलिटी, कि अब बाहर जाना है तो उसको व्हील्स वाली भी वॉकर चाहिए या नहीं चाहिए। देन कंफर्ट एंड ईज ऑफ यूज, ensure that the aid fits well and is adjustable for height and comfort। अब देखो, पेशेंट का जो कंफर्ट है उसके हिसाब से उसको देना है, एंड कितना इजीली वो उस चीज से यूज टू हो पाएगा उसके हिसाब से देना है। रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन वॉकिंग एड्स, हमारा रोल क्या है अब इसमें? सबसे पहला है असेसमेंट। पहले फिजियोथेरेपिस्ट असेस करेगा कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, किस तरीके का वॉकिंग एड उसको देना है हमें, जो भी हमने बात करी, कैसे चूज करें हम कि कौन सा वॉकिंग एड देना है, ये हमारा काम है असेस करने का। देन नेक्स्ट अप इज ट्रेनिंग, हमें ट्रेन करना है पेशेंट को कि किस तरीके से वॉकिंग एड को सेफली यूज कर सके, जिसमें कि उसका पॉस्चर भी प्रॉपर मेंटेन रहे एंड गेट पैटर्न भी नॉर्मल रहे, अच्छा रहे, एबनॉर्मल ना हो जाए। देन वील गो फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड बैलेंस एक्सरसाइज, कि पेशेंट जो है वो बहुत लंबे समय के लिए वॉकिंग एड पे ना रिलाय करे कि अच्छा अब तो वॉकिंग एड है तो अपनी बॉडी से काम ना ले, ठीक है। तो इसीलिए पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग करवानी ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस पे भी वर्क करना है। तो हमें पेशेंट का स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस पे वर्किंग करना है, सो दैट वो बहुत ज़्यादा वॉकिंग एड पे रिलाय ना करे। लास्ट इज एजुकेशन, हमें टीच करना है पेशेंट्स को कि किस तरीके से वॉकिंग एड्स को एडजस्ट करना है एंड हैंडल करना है, सो दैट इट कैन बी यूज ऑप्टिमली, कि बेस्ट यूज उसका कैसे हो सकता है। देखो वॉकर में ना, जैसे फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, वॉकर में हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन होता है। अब पेशेंट ने खरीद लिया, अब आपने उसको समझाया ही नहीं कि हाइट का ऑप्शन है, वो कमर झुका झुका के चलता रहेगा, इन केस पेशेंट की हाइट लंबी है एंड वॉकर छोटे साइज का। आपको उसको बताना पड़ेगा कि देखो इसमें ये एडजस्ट करने का ऑप्शन है, इसके अंदर हाइट एडजस्ट हो जाती है, आप अपनी हाइट के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है वॉकिंग एड्स के? मोबिलिटी इंप्रूव होगी, ठीक है, इंडिपेंडेंस इंक्रीज हो जाएगी, बाय हेल्पिंग द पेशेंट्स मूव अराउंड इजीली, इंक्रीज सेफ्टी, बंदा गिरेगा नहीं बार बार, पोस्ट सर्जिकल रिकवरी, जैसे अब कोई सर्जरी हुई उसके बाद जल्दी से रिकवरी करानी है, हम चाहते हैं पेशेंट जल्दी से मोबाइल हो जाए, तो उसके लिए। एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि पेशेंट उठेगा, वॉकिंग एड है उसके पास, तो वो उठ के अपना काम भी सारा खुद कर लेगा, लोगों पे डिपेंड नहीं रहेगा, सोशल इंटरेक्शंस में भी पार्ट ले पाएगा, तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाए। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, फर्स्ट इज इनकरेक्ट हाइट एडजस्टमेंट, यूजिंग द रॉन्ग एड एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन एड्स। तो गलत हाइट नहीं होनी चाहिए, जिसकी मैं भी बात कर रही थी, गलत हाइट होगी तो पुअर पॉस्चर होगा और डिस्कम्फर्ट होगा, जैसे कमर बहुत ज़्यादा झुका के रख सकता है पेशेंट। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हाइट को एडजस्ट कर दो पेशेंट के हिसाब से। यूजिंग दी रॉन्ग एड, अब जैसे कि बंदा केन यूज़ कर रहा है, स्टिक यूज़ कर रहा है, जबकि उसको ज़रूरत थी वॉकर की, ठीक है, तो उससे सेफ्टी का प्रॉब्लम हो सकता है। ज़रूरत वॉकर की है, यूज़ केन कर रहा है, वो गिर भी सकता है, बैलेंस भी बिगड़ सकता है। तो इसीलिए हमें उसके क्या उस पेशेंट का लेवल है, किस लेवल का उसको सपोर्ट चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको एड देंगे। देन ओवर डिपेंडेंस ऑन एड्स, कि पेशेंट को लगता है कि चलो अब एड मिल ही गया है तो हम इसी के सपोर्ट से चलते हैं, इसी के सपोर्ट से सारा काम करते हैं, तो अपनी जो खुद की उसकी रिकवरी हो सकती थी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी की, वो नहीं हो पाती, वो मेहनत ही नहीं करता पेशेंट उसमें। तो इसीलिए पेशेंट को
encourage करना है कि हमें वॉकिंग एड का यूज़ कम करना है एंड अपनी स्ट्रेंथ ज़्यादा यूज़ करनी है. So I think that's it for today. Thank you for watching. Subscribe for more such topics and comment down below for any doubts. And you can join my Telegram channel using the link given in the description box.